ओम ओम अग्ने पत्नीरिहा वह देवानां मुष्टि रूप त्वष्टारं सोमभिधिये। हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले, कामना करने वाली, दिव्य कर्म करने वालों की पत्नियों को यहाँ सर्व निर्माता की उपासना हेतु ले आओ सोमपान हेतु। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 9वां मंत्र लिया गया। इस मंत्र का दिव्य विषय अर्थात देवता अग्नि है। स्वर छंद गायत्री तथा स्वर षड्ज है। इस मंत्र की जैसे शुरुआत हो रही है, अग्ने पत्नी रिहा वह देवानाम उशति रूप त्वष्टारं सोमभिधिये। मतलब यहाँ पे अग्नि से शुरुआत हुई है। इससे क्लियरली हो गया है कि जो मंत्र का जो दिव्य विषय है, देवता है, वह अग्नि है। तो बोला क्या जा रहा है? हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले अर्थात अग्नि, कामना करने वाली, दिव्य कर्म करने वालों की पत्नियों को यहाँ सर्व निर्माता की उपासना हेतु ले आओ सोमपान हेतु। वेद ज्ञान से स्वयं प्रकाशित और अन्य लोगों को वेद ज्ञान से प्रकाशित करने वाले अग्नि को यहाँ दिव्य कर्म करने वालों की पत्नियों को ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना की ओर लाने का आदेश दिया गया है। अभी यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अग्नि पे आ गई। इसके पहले तक जो हमारे मंत्र चल रहे थे इसमें 22वें सूक्त में, उसमें अश्विना दिव्य विषय रहा है, फिर हमारा उसमें सविता सर्वोत्पादक दिव्य विषय रहा है, और अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें भी जो पहले जो मंत्र आए थे उसमें भी औरत और पत्नी की बात की गई थी। पहले अप्सरा की भी बात की गई थी, पत्नी की भी बात की गई थी। इस मंत्र में पत्नी की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब अग्नि को सौंपी गई है। वो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो अग्नि है, अग्नि को यहाँ दिव्य कर्म करने वालों की पत्नियों को अर्थात दिव्य कर्म करने वाले जो लोग हैं उनकी पत्नियों को ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना की ओर लाने का आदेश दिया गया है। तो ईशान यहाँ पे अग्नि को बोल रहा है कि आपको इन पत्नियों को भी लेके आना है, ताकि वो जो दिव्य कर्म करने वाला इंसान है, देखिए जो पुरुष है, जो देव है, उसकी पत्नी वेद के अनुसार पत्नी कोई भी हो सकती है। वेद के अनुसार यहाँ पे ये निर्धारण नहीं किया गया है कि जो पत्नी है वो सुकृता होनी चाहिए या वो अच्छे कर्म करने वाली होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे अब जब वो आगे बढ़ रहा है, जो इंसान है, देखिए जो पति है, जो दिव्य कर्म करने वाला है, सुकृत है, वो उससे अगर विश्व को श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए उसकी पत्नी का साथ उसको बहुत आवश्यक है। बिना साथ के वो कहीं ना कहीं, देखिए क्योंकि बोला ही गया है हमारे यहाँ कि अर्धांगिनी बोला जाता है, मतलब ये कि वो आधा इंसान है। अगर उसकी पत्नी का साथ उसे नहीं मिलता तो वो ऑटोमेटिकली आधा हो जाता। तो आधा इंसान अगर पूरी तरह से जुड़ के अगर अपनी पत्नी के साथ जुड़कर विश्व को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करेगा तो उससे उसे ज्यादा चीजें स्पीड अप हो जाएंगी, जितनी आसानी से चीजें की जा सकती है। सिमिलरली विश्व को श्रेष्ठ बनाने का दूसरे तरीके से कार्य कैसे कर सकता है? वो अपनी संतानों के द्वारा। तो पति पत्नी के साथ उनके साथ में होने से अगर उनकी जो संतान आती है वो भी अगर श्रेष्ठ बनेगी तो उसके लिए आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अग्नि को दे दी गई है कि भाई जो भी दिव्य कर्म करने वाले हैं उनकी जो पत्नियां हैं उन्हें आप ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना के लिए प्रेरित करो। समाज में सत्कर्म करने वाले, दिव्य कर्म करने वाले पुरुषों की पत्नियों को उनकी पतियों के विरुद्ध भड़काने का कार्य ना किया जाए। आज की डेट में होता है कि जो ये पुरुष और औरत, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उस पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा जोक बनाए जाते हैं। वो एक थोड़ा सा उसमें आप उसको थोड़ा सा मजाक के तौर पे लेते हैं कि आपके जोक मिलेंगे जिसमें कि पत्नी अपने मायके चली गई तो पति खुश हो गया, ऐसे वाले, या पति पत्नियों के बहुत सारे मजाक वाले जोक मिले। एक्चुअल में सही मायने में देखा जाए तो ये बहुत ही गलत है। ये जो रिलेशनशिप है पति पत्नी की, ये बिल्कुल भी कहीं से भी वेद के हिसाब से ये मजाक का कोई विषय नहीं है।
ये बहुत ही सीरियसनेस की बात है, क्योंकि जब वेद अगर बात विश्व को श्रेष्ठ बनाने की करता है, तो जो अगली जनरेशन आएगी वो उन पति पत्नियों के माध्यम से ही आएगी। और अगर आप वहां पे मजाक बना रहे हो चीजों को, मतलब आप अपने इस पर्टिकुलर जो हमारा आपका जो जीवन उद्देश्य है जिसके लिए आप आए हो, उससे आप उसको भी एक तरीके से आप उसका भी मजाक बना रहे हो। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है ताकि हमारा जीवन उद्देश्य या वेद की किसी भी चीज के प्रति उसमें मजाक बन जाए। मजाक, आपको मजाक करने के और भी बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि उनमें मजाक कर सकते हो कि पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है वो मजाक की चीज नहीं है। उसमें आपको बहुत ही ज्यादा गंभीर होके पत्नी को और पति को गंभीर होके ही इस पे आगे बढ़ना चाहिए और उस पे हिसाब से ही काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें आपकी अंदर गंभीरता नहीं है तो वो आगे जो जनरेशन आने वाली है वो फिर क्या क्या होगी, कैसी होगी, फिर उसके रिस्पॉन्सिबल फिर कौन होगा? आप ही होंगे और क्या, और कौन होगा? पति पत्नी रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन होता क्या है, इसमें एक टाइम के बाद पति पत्नी या जो जो बाद में माता पिता बन जाते हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी तो बिगड़ गई। तो क्यों बिगड़ी, किस लिए बिगड़ी, इसके पीछे का रूट कॉज, आपका इस पीछे का रीजन जानना कि एक्चुअल में रीजन आप स्वयं रहे हैं इसके पीछे। तो हमें, क्योंकि उस टाइम में हमने इस चीज को बहुत ही आसानी लाइटली ले लिया, लेकिन ये चीज लाइटली नहीं है। जहां पर भी नेक्स्ट जनरेशन की बात आती है, इसलिए हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार की बात की गई है, उसके पहले शादी के पहले उपनयन संस्कार की बात की। ये सारी बात क्यों की गई है, ये चीजें क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ पे जड़ जो होती है, जड़ पे ही हमेशा इसके रूट लेवल पे चीजों को फिक्स करने की बात करता है अभी। तो इसके लिए इन चीजों को आपको इनमें ध्यान देना होगा कि जो समाज है उसमें आजकल जो चलता है कि पत्नियों को भड़काया जाता है उनके पतियों के अगेंस्ट। पत्नियों को हमेशा ये लगेगा कि उनका जो पति है वो नकारा है, वो बेकार है। दुनिया के बाकी जितने पति हैं, बाकी लोग हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन मेरा पति जो है वही एक बेकार इंसान है। उनके अंदर ये एक माइंडसेट बना दिया जाता है। सिमिलरली पति को लगेगा कि यार बाकी जो दुनिया की औरतें हैं सब सही है, मेरी पत्नी पता नहीं कैसी है, ये सब चीजें बेकार है। इन सब चीजों से ऊपर उठ के आपको शांतिपूर्वक, देखिए अगर एक अच्छा इंसान है, अगर एक सुकृत इंसान है, वो अपनी पत्नी को अपने हिसाब से, वेद के हिसाब से उसके साथ वैसा व्यवहार करेगा और उसे अपने जो जीवन उद्देश्य का जो उसका जो लक्ष्य है उसके प्रति उसको भी प्रेरित करेगा। लेकिन यहाँ पे अग्नि को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि समाज में ऐसे लोग होते, देखिए अग्नि वो हो गया जो प्रकाशित है और प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, मतलब एक टॉप लेवल। अगर हम अपने वेद की शुरुआत देखें तो वेद की शुरुआत में पहला जो शब्द जिससे वेद शुरू हुआ है वो है अग्नि। मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व आ गया अग्नि का। अग्नि को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मतलब वो इंसान जो कि जिसकी एक्चुअल में बहुत ज्यादा अहमियत है समाज में, या बहुत ज्यादा समझदार इंसान है, या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ताकि वो बाकी लोगों को बोल सके। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर आज की डेट में हम एक उदाहरण लेते हैं, उसमें हम ऐसा करते हैं कि किसी की फैमिली में, इस देश की फैमिली में अगर पति पत्नियों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसके लिए टॉप लेवल पे अगर प्रधानमंत्री या ऐसे कोई राष्ट्रपति, ऐसे ही लोग अगर इस पर डायरेक्ट कोई बात बोलेंगे तो उनका या उसके लिए ऐसी कोई स्कीम निकालेंगे तो उससे डायरेक्ट आपको बेनिफिट होता है। जैसे कि हमारे लिए महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम आई हैं, पत्नियों की स्कीम आई हुई है, जो उनको मासिक उतना आयोग, उनका जो वो घर पे जो अपना फैमिली होम मेकिंग का काम करती हैं, घर को बनाने का काम करती हैं, उनको भी एक तरीके से उनको भी एक राशि स्वरूप प्रोवाइड की जा रही है। ये जो चीजें हैं, इसी की तरह ये बात है कि जो टॉप लेवल पे कोई एक अच्छा इंसान बैठा हुआ है, अगर मैं उसको अग्नि से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक ऊपर पे लेवल पे अगर कोई अच्छा इंसान बैठा हुआ है, वो अगर ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाएगा तो ऑटोमेटिकली जो बाकी जो नीचे के जो लेवल पे जो पति पत्नी है उनको भी उससे वो इंस्पायर हो पाएंगे। तो यहाँ पे यही बात की गई कि वो अगर ऊपर जो बैठा हुआ बंदा, टॉप में लेवल पे बैठा हुआ बंदा अगर अग्नि है तो वो क्या कर सकता है, वो पत्नियों को, पुरुष को और पत्नी को, उनको प्रेरित कर सकता है ताकि वो सत्कर्म करें, अच्छा काम करें। इस बारे में यही बात की गई। समाज में सत्कर्म करने वाले, दिव्यकर्म करने वाले पुरुषों की पत्नियों को उनके पतियों को उनके पतियों के विरुद्ध भड़काने का कार्य ना किया जाए।
अपितु उन्हें ईशान की उपासना के माध्यम से अपने पतियों का सहयोग करने वाली, उनकी कामना करने वाली बनाने का कार्य करते हुए उनके साथ प्रजनन कर्म की ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और अगली पीढ़ी भी सत्कर्मों और दिव्य कर्मों को करने वाली उत्पन्न हो। देखिए, ये बात अगर आज हम करेंगे, अब ये समाज ये चीज को समझने लगा है। पहले हम ये बात करते तो शायद लोगों को लगता कि ये क्या मजाक चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं। वो ये बात है कि आज की डेट पे पति पत्नी जो बाहर मेट्रो सिटीज में रहते हैं, वो लोग बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। ये आजकल लोगों के अंदर एक वो आ गया। पहले तो ये था कि चलो हमारे दो वाला कंसेप्ट सरकार ने लेके आई कि ताकि आपकी पॉपुलेशन कम ना बढ़े। आजकल जो बच्चा पैदा भी करना चाहता था वो एक बच्चे पे सीमित हो गया, और उसके बाद अगली जो और उसके ऊपर जो रिफाइन हो गई चीज है वो ये होके आ गई। आजकल लोग चाहते हैं कि ठीक है पति पत्नी रहे, बच्चा ही पैदा नहीं करेंगे, हमें बच्चा नहीं चाहिए। वो क्या करते हैं, कुत्ते को पालेंगे, बिल्लियों को पाल रहे हैं, बोले ये हमारा बच्चा है, हमें बच्चा नहीं चाहिए। तो ये जो सब चीजें हैं ये एक्चुअल में वेद के हिसाब से जो समाज की संरचना होनी चाहिए उसके एकदम अगेंस्ट है। एक अच्छा पति पत्नी मतलब पहली बात तो अगर हम पति पत्नी बोल दिए मतलब वो क्लियरली हो गया कि पति सुकृत ही होगा तभी पति पत्नी हो सकता है, क्योंकि अगर वो सुकृत नहीं है पति तो फिर वो पति पत्नी भी रख नहीं सकता। पहले ही क्लियर हो गया, पति पत्नी मतलब सुकृत है और उसकी वाइफ है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अच्छी समाज की संरचना करना है। तो प्रजनन कर्म के द्वारा प्रजनन कर्म की ओर भी प्रेरित करने की आवश्यकता है। आज की डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आज की जो डेट में लोग अच्छे इंसान, अच्छा कपल जो है वो भी शायद कहीं ना कहीं बचना चाहता है। पता नहीं क्या सोच हो गई लोगों के अंदर कि वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। तो ये जो सोच है एक्चुअल में गलत है। अगर आप सुकृत हो और आप अगर विवाह किए हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप अगर एक अच्छे इंसान हो तो आप अगली जनरेशन को, एक अच्छी जनरेशन को आप लाके समाज को दो ताकि वो आगे बढ़े और समाज को आगे बढ़ाए और अगले नेक्स्ट जनरेशन पे आगे चीजें आपके संस्कार ट्रांसफर हो। अगर उस चीज को आप ब्रेक कर देते हो, अगर आप लेके नहीं आते हो तो फिर एक्चुअल में आप विश्व को श्रेष्ठ बनाने का जो काम है ना उसको ही आप वहां पे ब्रेक कर रहे हो। अगर आप खुद श्रेष्ठ हो तो आप कोशिश करो कि नेक्स्ट जनरेशन के वो जीन्स हैं ट्रांसफर हो और आगे बढ़े। इसके लिए यहाँ पे ये जो मंत्र की बात की गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के टाइम में, जहाँ पे वर्ल्ड जो है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की तरफ जाने लगा है। चाइना, अगर आप चाइना की बात करोगे, आप जापान की बात करोगे, ये जो चाइना बोल रहा हूँ, जापान की बात करेंगे हम और यूरोप की कंट्रीज की बात करेंगे। चाइना तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन चाइना ने भी इस चीज को लगा के रखा हुआ है। वो भी बोल रहे हैं कि अब हमें बच्चे नहीं चाहिए। वो जापान तो उल्टा हो गया है, वहां पर डिक्लाइन पॉपुलेशन हो गई, मतलब पॉपुलेशन अब जो है वो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। यूरोप में ये हो गया है कि यूरोप में आजकल जो लोग बोलते हैं कि वहां पे जाके अगर आप बच्चे पैदा करोगे तो आपको एक्स्ट्रा उस पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर मैं पढ़ रहा था अभी कि यूरोप के जो अपने ये नीदरलैंड्स और ये जो भी ये कंट्रीज है इधर की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अच्छा टॉप करती हैं, अच्छा करती हैं, उन लोगों के उन कंट्रीज में ये बोला जा रहा है कि अगर आप तीसरा बच्चा पैदा करते हो, वहां पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा हाई है। यूरोप की कंट्रीज में टैक्स काफी ज्यादा होता है, लोगों को टैक्स काफी लगता है। तो लोग क्या सोचते हैं इस चक्कर में कि यार टैक्स है ज्यादा, ये सब चीजें, इसलिए बच्चे पैदा ना करो। तो उन्होंने उल्टा काम कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया अपने यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 2 बच्चे के बाद अगर तीसरा बच्चा हो गया तो आपको सरकारी उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन्होंने उल्टा काम